ताइफ का वाकया। अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुरैश खुलकर सामने आ गए। एक रोज उन्होंने आपको पकड़ लिया। हर शख्स आपको अपनी तरफ खींचने लगा और कहने लगा, ये वही है जिसने हमारे इतने सारे माबूदों को एक माबूद बना दिया है। ऐसे मैं अबू बकर सुद तड़प कर यकदम आगे आ गए। इस भीड़ में घुस गए। किसी को उन्होंने मारकर हटाया, किसी को धक्का दिया। वो इन लोगों को अब से हटाते जाते और कहते जाते थे, क्या तुम इस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। इस पर वो लोग हजरत अबू बकर सुद पर टूट पड़े और उन्हें इतना मारा कि वो मरने के करीब हो गए। होश आया तो नबी करीम की खैरियत मालूम की। जब पता चला कि खैरियत से हैं तो अपनी तकलीफ को भूल गए। शवाल 10 नबवी में हुजूर ताइफ तशरीफ ले गए। इस सफर में आपके साथ आप के गुलाम ज़ैद बिन हासा भी थे। ताइफ में सकीफ का कबीला आबाद था। आप ये अंदाज़ा लगाने के लिए ताइफ तशरीफ ले गए कि कबीला सकीफ के दिलों में भी इस्लाम के लिए कुछ गुंजाइश है या नहीं, और आप ये उम्मीद भी लेकर गए थे कि मुमकिन है ये लोग मुसलमान हो जाएं और आपकी हिमायत में उठ खड़े हों। ताइफ पहुंचकर अपने सबसे पहले इस कबीले के सरदारों के पास जाने का इरादा किया। ये 3 भाई थे। एक का नाम अबदलील था, दूसरे का नाम मसूद था, तीसरे का नाम हबीब था। उन तीनों के बारे में पूरी तरह औतजाहुत नहीं मिलती कि ये बाद में मुसलमान हो गए थे या नहीं। अपने उन तीनों से मुलाकात की, अपने आने का मकसद बताया, इस्लाम के बारे में बताया, उन्हें इस्लाम की दावत देने के साथ मुखालिफों के मुकाबले में साथ देने की दावत दी। इनमें से एक ने कहा, क्या तुम वही हो जिसे खुदा ने भेजा है? साथ ही दूसरे ने कहा, तुम्हारे अलावा खुदा को रसूल बनाने के लिए कोई और नहीं मिला था। किस के साथ ही तीसरा बोल उठा, खुदा की कसम, मैं तुमसे कोई बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो तुमसे बातचीत करना बहुत खतरनाक है। ये इसने इसलिए कहा था कि वो लोग जानते थे कि किसी नबी के साथ बहस करना बहुत खतरनाक है, और अगर तुम नबी नहीं हो तो तुम जैसे आदमी से बात करना जेब नहीं देता। आप उनसे मायूस होकर उठ खड़े हुए। इन तीनों ने अपने यहाँ की औबाश लोगों को और अपने गुलामों को आपके पीछे लगा दिया। वो आपके गिर्द जमा हो गए। रास्ते में भी दोनों तरफ लोगों का हुजूम हो गया। जब आप उनके दरमियान से गुजरे तो वो बदबख्त तरीन लोग आप पर पत्थर बरसाने लगे, यहाँ तक कि आप जो कदम उठाते वो इस पर पत्थर मारते। आप के दोनों पांव लहूलुहान हो गए, आप के जूते खून से भर गए। जब चारों तरफ से पत्थर मारे गए तो तकलीफ की शिद्दत से आप बैठ गए। इन बदबख्त ओबाशू ने आपकी बगलों में बाजू डालकर आपको खड़े होने पर मजबूर कर दिया। जो ही अपने चलने के लिए कदम उठाए वो फिर पत्थर बरसाने लगे। साथ वो हंस रहे थे और कहे लगा रहे थे। ज़ैद बिन हासा का ये हाल था कि वो आपको पत्थरों से बचाने के लिए खुद को उनके सामने कर रहे थे। इस तरह वो भी लहूलुहान हो गए, लेकिन इस हालत में भी उन्हें आपकी फिक्र थी, अपनी कोई परवाह नहीं थी। उनके इतने जख्म आए कि सर फट गया। आखिर आप इस बस्ती से निकलकर एक बाग में दाखिल हो गए। इस तरह इन बदबख्त तरीन लोगों से छुटकारा मिला। आप और ज़ैद बिन हासा इस वक्त तक जख्मों से बिल्कुल चूर हो चुके थे और बदन लहूलुहान थे। आप एक दरख्त के साए में बैठ गए, अपने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, लाचारी और बेबसी की तुझसे फरियाद
करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कमज़ोरों का साथी है और तू ही मेरा रब है, और मैं तुझ ही पर भरोसा करता हूँ। अगर मुझ पर तेरा गज़ब और गुस्सा नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। इसी वक्त अचानक आपने देखा कि वहां बाग के मालिक उतबा और शीबा भी मौजूद हैं। वो भी देख चुके थे कि ताइफ के ओबाशू ने आपके साथ क्या सलूक किया है। उन्हें देखते ही आप अलिफाते खड़े हुए, क्योंकि आप जानते थे कि ये दोनों अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं। आदेर इन दोनों को आपकी हालत पर रहम आया। उन्होंने फौरन अपने एक नसरानी गुलाम को पुकारा, इसका नाम अदास था। अदास हाजिर हुआ तो उन्होंने उसे हुक्म दिया, इस बैल से अंगूर का खोशा तोड़ो और उन के सामने रख दो। अदास ने हुक्म की तामील की, अंगूर आपको पेश किए। आप ने जब अंगूर खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो फरमाया, ए बिस्मिल्लाह। अदास ने जब आप से बिस्मिल्लाह के अल्फाज सुने तो अपने आप से कहने लगा कि इस इलाके के लोग तो ऐसा नहीं कहते। अपने इससे पूछा, तुम किस इलाके के रहने वाले हो, तुम्हारा दीन क्या है? अदास ने बताया कि वो नसरानी है और नेव का रहने वाला है। इससे नेव का नाम सुनकर आपने फरमाया, तुम तो यूनस के हम वतन हो जो मत्ती के बेटे थे। अदास बहुत हैरान हुआ और बोला, आपको यूनस बन मत्ती के बारे में कैसे मालूम हुआ? खुदा की किस्म, जब मैं नेव से निकला था तो वहां 10 आदमी भी ऐसे नहीं थे जो ये जानते हूं कि यूनस बिन मत्ती कौन थे। इसलिए आपको यूनस बिन मत्ती के बारे में कैसे मालूम हो गया? इस पर नबी करीम ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ताला ही ने मुझे उनके बारे में बताया है और ये भी बताया है कि उनकी कौम ने उनके साथ क्या सलूक किया था। आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज सुनते ही अदास फौरन आपके नज़दीक आ गया और आपके हाथों और पैरों को बोसा देने लगा। बाग के मालिक उतबा और शीबा दौड़ खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने अदास को आपके कदम चूमते देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम्हारे इस गुलाम को तो इस शख्स ने गुमराह कर दिया। फिर अदास उनकी तरफ आया तो एक ने इससे कहा, तेरा नास हो, तुझे क्या हो गया था कि तू इसके हाथ और पैर छूने लगा था? इस पर अदास बोला, मेरे आका, इस शख्स से बेहतर इंसान पूरी दुनिया पर नहीं हो सकता। उसने मुझे ऐसी बात बताई है जो कोई नबी नहीं बता सकता है। ये सुनकर उतबा ने फौरन कहा, तेरा नास हो, अपने दीन से पर गज ना फिर जाना। इन अदास के बारे में आता है कि ये मुसलमान हो गए थे। उतबा और शीबा के बाग से निकलकर आप कर्नसालब के मकाम पर पहुंचे। यहां पहुंचकर आप ने सर उठाया तो एक बदली आप पर साया किए नजर आई। इस बदली में आपको जिब्राइल नजर आए। उन्होंने आपसे कहा, आप अपनी कौम यानी बनी सकीफ को जो कहा और उन्होंने जो जवाब दिया, इसको अल्लाह ने सुन लिया है और मुझे पहाड़ों के निगरान के साथ भेजा है। इसलिए बनी सकीफ के बारे में जो चाहिए इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने आपको पुकारा और अर्ज क्या ये अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो मैं इन पहाड़ों के दरमियान इस कौम को कुचल दूँ, उन्हें जमीन में धंसाकर इनके ऊपर पहाड़ गिरा दूँ। पहाड़ों के फरिश्ते की बात के जवाब में आपने फरमाया, नहीं, मुझे तवक्को है कि अल्लाह ताला उनकी औलाद में ज़रूर ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह ताला की इबादत करें गे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगे। इस पर पहाड़ों के फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने जैसा आपको नाम दिया है, आप हकीकत में रऊफ वरहीम हैं, यानी बहुत मुआफ़ करने वाले और रहम करने वाले हैं। ताइफ
कि इसी सफ़र से वापसी पर 9 जिन्नों का आपके पास से गुजर हुआ। वो नसीबियन के रहने वाले थे। ये शाम के एक शहर का नाम है। आप इस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। जिन्नात ने आपकी खिरत की आवाज़ सुनी तो इसी वक्त मुसलमान हो गए। पहले वो यहूदी थे। ताइफ से वापसी पर आप मक्का में दाखिल हुए तो हरम में आए और बैतुल्लाह का तवाफ फरमाया। इसके बाद घर तशरीफ ले गए। अलिफादेर 9 जिन अपनी कौम में गए तो उन्होंने बाकी जिन्नों को आपके बारे में बताया। चुनांचे वो सब के सब मक्का पहुंचे। उन्होंने हजवन मकाम पर क़याम किया और एक जिन आपकी खिदमत में भेजा। इसने आपसे अर्ज किया, मेरे कौम हजवन के मकाम पर ठहरी हुई है, आप वहां तशरीफ ले चलिए। आपने इससे वदा फरमाया कि आप रात में किसी वक्त हजवन आएंगे। हजवन मक्का के एक कब्रिस्तान का नाम था। रात के वक्त आप वहां पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आपके साथ थे। हजवन पहुंचकर अपने हजरत अब्दुल्ला के गर्द एक खत खींच दिया और फरमाया, इससे बाहर मत निकलना। अगर तुमने दायरे से बाहर कदम रखा तो क़यामत तक मुझे नहीं देख पाओगे और ना मैं तुम्हें देख सकूंगा। इसके बाद आप एक फसले पर जाकर बैठ गए। अचानक आपके पास बिल्कुल सियाफाम लोग आए। ये काफी तादाद में थे और आप पर हुजूम करके टूट पड़ रहे थे, यानी कुरान पाक सुनने की ख्वाहिश में एक दूसरे पर गिर रहे थे। इस मौके पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने चाहा कि आगे बढ़कर उन लोगों को आपके पास से हटा दें, लेकिन फिर आप का इरशाद याद आ गया और वो अपनी जगह से ना हिले। उधर जिन्नात ने आपसे कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम जिस जगह के रहने वाले हैं, यानी जहां हमें जाना है, वो जगह दौर है, इसलिए हमारे और हमारी सवारियों के लिए सामान सफर का इंतजाम फरमा दीजिए। जवाब में आपने इरशाद फरमाया, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, जब तुम्हारे हाथ में पहुंचे गी तो वो पहले से ज्यादा पर गोश्त हो जाएगी, और ये लीद और गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा है। इस तरह जिन्नात आप पर ईमान लाए।